नमस्कार जय मिथिला हम शक्ति अहाँ देख रहल छियै टेन न्यूज में। आई फेर से हमरा स्टूडियो में और मित्र पहुंचल छथि, इनका से बहुत रास बातचीत करब और खास करके मिथिला के विभिन्न मुद्दा पर नहीं बात करके मिथिला के संवर्धन, शैक्षणिक और क्षेत्रीय मुद्दा पर बातचीत करब। स्वागत है अहाँके मित्र, अपन छोट परिचय दऽ दियौ। नमस्कार, हमर नाम सत्येंद्र चौधरी भेल और हम एखन वर्तमान में रिसर्च स्कॉलर छी इतिहास के। हम अपन मास्टर्स जे छै से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया से केलहुँ और साथ ही हमर जे स्पेशलाइजेशन है वो एंशिएंट इंडिया है और हम जे छै से रिसर्च सेहो कऽ चुकल छी। मिथिला पर विशेष रूप से हमर रिसर्च रहल है। तो आज जे छै से हमर सबके चर्चा जे छै से मिथिला राज्य के इतिहास और साथ ही मिथिला राज्य किया हेबाक छै, मिथिला राज्य के स्वरूप आगाँ जाकऽ की हेबाक छै ओहि सब पर है। साथ में हमरा साथ मिथिला जे संक्षिप्त इतिहास छै, अगर चर्चा जहन शुरू भऽ गेलै तऽ मिथिला के संक्षिप्त इतिहास कनि बता दियौ। मिथिला के संक्षिप्त इतिहास है वो बड़ा गौरवमय इतिहास है। जखन हम सब प्राचीनतम इतिहास के बारे में वर्णन करै छी तो जे छै से ई इतिहास जे छै से आदि काल से शुरू भेल छै। ऋग वैदिक एज जे छै जतऽ से सभ्यता के शुरुआत होइ छै अपना भारत में, तो वही समय से जे छै से अपना सब जे छै से ओना कहऽ के लेल वर्तमान समय में जे छै से सिंधु घाटी सभ्यता से जे छै से अपन सबके सभ्यता के शुरुआत मानल जाइ छै और ओकर बाद जे छै से अपन सबके सभ्यता जे छै वो ऋग वैदिक सभ्यता के तरफ आबै छै। तो ऋग वैदिक सभ्यता में कहल जाइ छै जे मतलब गौतम राहुगण जे छलखिन आ विदेह माधव जे छलखिन, तो विदेह माधव जे छै से एतऽ जे छै से मिथिला राज्य के जे छै से स्थापना केलखिन। आब एहिठमन जे छै से बात इहो छै जे मिथिला राज्य जे छै तो विदेह माधव के बाद जे छै से भेलखिन राजा के, ओ भेलखिन जे छै से निमि भेलखिन आ ओकर बाद जे छै से मिथि भेलखिन, ठीक छै। तो ओहिठाम से मिथि के नाम पर जे छै से मिथिला के नाम जे छै से पड़ि गेलै, मतलब अथी मिथिला राज्य पड़ि गेलै। तो एहिठाम के बाद वही जे परंपरा जे रहलै जेना जे छै से मिथि से जनकबे विदेह माधव भेलखिन तकरा सबसँ प्रतापी राजा में से मिथि भेलखिन और मिथि से जे छै से फेर ओ राज्य जे छै से ओ क्रमशः जे छै से आगाँ जाकऽ शिरध्वज जनक के समय में जे छै से वएह जे छै से राजा जनक के नाम से विख्यात भेलखिन। हालांकि मिथिला में जे छै से जते राजा छलखिन सबके जे छै से आगाँ में जनक लागै छलै। तो जानकी जे छलखिन हुनकर जे पिता छलखिन हुनकर नाम जे छै से शिरध्वज जनक छलखिन। शिरध्वज जनक ओ भेलखिन। तो हुनका समय में जे छै से मिथिला के एगो जे छै से वैभवशाली तो मिथिला छलै है, तो साथ ही ओकरा और वैभव जे छै से मिललै। अब एहि संक्षिप्त इतिहासक क्रम में एक मिनट, वैभवशाली मिथिला के जे और वैभव और ख्याति प्राप्त भेलनि से जानकी जी के जन्म के उपरांत। हाँ, जानकी जी के उपरांत जे छै जन्म के उपरांत जे छै से और जे छै से ओ ख्याति मिललै। और हमर सबके जे कल्चर और जे सांस्कृतिक जे विरासत है तो ओहि में जे छै से एखन तक चूंकि हम सब जे बात करब संक्षिप्त इतिहास के विषय में तो हम सब वर्तमान समय तक आयब जे अंतिम राजा जे छलथि कामेश्वर सिंह जी छलथि हुनका तक आयब जे के हिसाब से जे छै। अच्छा, इससे पहले चर्चा कर दिए जे मिथिला के सांस्कृतिक और शैक्षणिक इतिहास पर किछ से चर्चा भऽ रहल छै। तो चूंकि जखन आबै छी हम सब पहले जे छै से एकर किंगडम जे छै जे किंगशिप जे रहलै है तो मिथिला में अपन मिथिला समाज में, तो ओकरे बारे में जे छै से चर्चा संक्षिप्त रूप से कऽ दै छी जे हमर जे छै से मिथिला जे रहल है तो ओहि में जे छै से हम तो सब देखे छी जे ई शिरध्वज जनक के बादो जे छै से बहुत सारा राजा भेलखिन। ओकर महाजनपद समय में जहन आबै छै तो मिथिला जे छै से हमर छलै 16टा महाजनपद में जे छै से एगो वज्जी नाम से जे छै से अथी छलै महाजनपद छलै जे मूलतः मिथिले के जे छै से एगो द्वितीय नाम अहाँ कहि सकै छियै। और ओतऽ जे छै से पूरा विश्व में सबसे प्राचीनतम गणतंत्र जे छै से मिथिले द्वारा देल गेल छै। अच्छा। वज्जी जे छै से वएह मिथिला छलै। तो मिथिला जे छै एतै जे छै ओहि समय गणतंत्र प्रणाली छलै। तो ई बहुत बड़का मतलब विश्व के एगो बहुत बड़का जे छै से अपना तरफ से योगदान छै, मिथिला के तरफ से योगदान छै विश्व इतिहास में। एकर बाद जे छै से हमरा सबके जे छै से धीरे धीरे हमरा सबके की भेल तो हम सब जे छै से जे हमर सबके शक्तिशाली जे एगो सत्ता छलै हमरा सबके ओ कतौ ना कतौ बाद में जाकर आजाद शत्रु के समय में जे छै से हम सब ओ आजाद हार्यक वंश के प्रभाव में आबि गेलहुँ। ओकर बाद जे छै से मौर्य वंश के प्रभाव में, तकर बाद गुप्त वंश के प्रभाव में, और ओकर बाद जे छै से फेरो हमरा सबके जे छै से पाल वंश के शासन भेल, तकर बाद सेन वंश के शासन भेल। और ओकर बाद हमर मिथिला में जे छै से कर्नाटक से आयल नान्यदेव द्वारा जे छै से कर्नाटक वंश के स्थापना भेल। और वो कर्नाटक वंश के स्थापना के बाद जे छै से हमरा मिथिला में जे छै से ओकर बाद हम सब देख रहल छियै जे ओइनवार डायनेस्टी के जे छै से स्थापना होइ छै। ओइनवार डायनेस्टी के स्थापना कामेश्वर ठाकुर के द्वारा होइ छै, ठीक छै। और ओतऽ से जे छै से मतलब आगाँ जाकर जे छै से कामेश्वर सिंह के सकै छै, लेकिन कामेश्वर ठाकुर जे छै से ज्यादा नाम प्रचलित छनि। और ओहिठाम से फेर देखै छियै ओइनवार डायनेस्टी के बाद जे छै से मिथिला में जे छै से हमरा सबके स्थापित, हालांकि ओइनवार के समय में हम मिथिला नारी सशक्तिकरण के सेहो बात सब किछु देखै छियै।
और ओकर बाद हमरा सबके आबे कथी तो वही समय में दूटा रानी के हम रानी लक्ष्मा देवी आ जैसे से रानी विश्वास देवी के जैसे रानी लक्ष्मा देवी जे 1415 से 1430 तक जे से 28 तक शासन केलथि और ओकर बाद जे से रानी विश्वास देवी के हम सब देखे छियै और ओकर बाद हम सब देखे छियै जे अपना सबके खंडावला डायनेस्टी आबै छै जे खंडावला डायनेस्टी महेश्वर ठाकुर द्वारा जे मानल जाइत अछि जे अकबर द्वारा जे से ओ राज्य प्रदान कैल गेल मतलब एतुका शासन खंडावला के प्रदत्त कैल गेल हुनका महेश ठाकुर के और ओहि ठुमन से जे से हम सब देख रहल छी जे 1947 तक जे से खंडावला डायनेस्टी जे से रहै छै जकर अंतिम राजा के रूप में अंतिम राजा जे से कामेश्वर सिंह देखे छै जिनका नाम पर एखन संस्कृत यूनिवर्सिटी छै ई हमर जे से एगो राजनीतिक इतिहास जे छै है अब एही में अगर ज्ञान विज्ञान तो हमर सबके पहले से बड़ा समृद्ध परंपरा रहल है तो चूंकि हम सब जे से पहले ज्ञान विज्ञान के बारे में पढ़ चुका किछ मिथिला में क्योंकि हमारे मिथिला समाज जो एमे ऐतिहासिक रूप से हम सब बहुत सारा युद्धो लड़ने छी युद्ध के इतिहास हम सबके बहुत रहल है मतलब हम सब कई सफल युद्ध लड़ने छी तो द्रोहा के बाद की छै जे अपन एगो स्वायत्त क्षेत्र नहीं रहला के कारण एगो स्वतंत्र राज्य नहीं रहला के कारण हमरा सबके जे से की होय छै जे हमरा सबके जे से अपन इतिहास ओइ पर आइ तक हम सब जे से बक्सर के युद्ध पढ़लिए या फेरो हम सब जे से चौसा के युद्ध पढ़ लेलिए यानी बिहार के आसपास जत्ते कोनो युद्ध भेलै सबटा चीज हम पढ़लिए लेकिन हमर मिथिला के जे अपन वास्तविक जे से मिथिला में जे युद्ध लड़ल गेल रहे और मिथिला के लोक सब जे विजय भेलैथ ओकर बारे में हम कोनो इतिहास नहीं पढ़लिए तो एखन जे से हम जे से एखन चर्चा क लै छी सामाजिक आ सांस्कृतिक इतिहास साथ ही शैक्षणिक इतिहास तो जखन हम सब शैक्षणिक इतिहास के बारे में चर्चा करबे तो शैक्षणिक इतिहास में जे से मिथिला के जे से परंपरा जे से वो विश्व में सबसे जे से ज्यादा गौरवपूर्ण रहलै है जेमे जे से सांख्य दर्शन जे सबसे प्राचीनतम दर्शन छै ओकर जे से जे प्रणेता छलैथ वो जे से याज्ञवल्क्य जे छलै से अपने मिथिला के धरती से छलैथ और एकर बाद जे से जे जत प्रकृति और पुरुष के बारे में जत बात भेल है जत एखन बिग बैंग थ्योरी इत्यादि के जे कॉन्सेप्ट चल रहल छै ओहि के बारे में पहले से जे से सांख्य दर्शन में बतायल गेल अछि ओकर बाद न्याय दर्शन जे छै से न्यायो दर्शन के विषय में जे छै से गौतम जी द्वारा प्रतिपादित है और गौतम जी जे छै हुनको मतलब कर्मभूमि जन्मभूमि जे छै सबटा मिथिले मानल जाइ छै और एहि के अलावा कनाड जे छै से कनाडो के जे छै से जे अपना सब देख रहल छै जे वैशेषिक दर्शन के बारे में अपना सब पढ़ै छियै वो जे छै से जत अपना सब प्रायः गणितीय सूत्र जते है वो कनाड के द्वारा जे छै से प्रतिपादित मानल जाइ छै दर्शन में जे प्रायः गणित इत्यादि से संबंधित दर्शन जे है और वो साथ ही आत्मा परमात्मा के विषय में सेहो जे छै से ओत बहुत सारा नॉलेज जानकारी हमरा सबके प्राप्त होइत अछि ओहि में जे छै से ई तीनटा दर्शन जे छै से ई तीनटा दर्शन के जे छै से जे कर्म जन्म जे रहल है अपना सबके इमर्जिंग जे प्लेस रहल है जेकरा अपना सब कहै छै जे उत्थान जत से आविर्भाव भेल वो जगह जे छै से मिथिला रहल है और तीनेटा दर्शन है छटा जे दर्शन है बाकी शेष दर्शन के सेहो कतौ न कतौ जे छै से योग दर्शन हुआ पतंजलि जी के जे कोनो और दर्शन छै सबटा छौ दर्शन के छै कतौ न कतौ के विकास में मिथिला के बहुत बड़का योगदान रहलै है अब आगा जो हम सब कनिक चलबे तो कुमारिल भट्ट के रूप में जे देखन विद्वान के श्रेणी जो परंपरा जे रहलन है जत हम सब कालिदास सब तो पहले तो कालिदास के चर्चा करबन जे अनेको जे से रचना केलथि वो एते के छलथि हालांकि अपना सब के उपेक्षाए के कारण मिथिला के उपेक्षा के कारण आइ कालिदास के अपना मिथिलांचल के नहीं मान क उज्जैन के मानल जाइत अछि ई सबटा लापरवाही जे एगो कहि सकै छी जे एत अपना सब के अनदेखा उपेक्षा जे से कालिदास के क क अपन मिथिला के लोग सब जे छै से ओहि ठाम अपन सांस्कृतिक इतिहास पर कोनो तरह के ध्यान नहीं देला के कारण जे छै से आइ जे छै से वो चीज जे छै से उठ क चलि गेल हमरा सबके जे चीज छलै वो सीधा स्पष्ट रूप से जे छै से निकल के हमरा सबके आइ जे कोनो कॉलेज यूनिवर्सिटी सबटा जे छै से स्थापित भ गेल कत उज्जैन में हालांकि एतो एगो कॉलेज छै लेकिन वो जे छै से ओतबी चीज सब जे छै से किछ नहीं भ सकैया तो आब जे छै से आगा के जब हम सब चीज देखे छियै जे कालिदास के बाद जे छै से हमरा सबमे कुमारिल भट्ट आबै छै जे वज्रयान संप्रदाय या तांत्रिक जे सिस्टम रहलै बहुत तरह के प्रथा ओकरा समाप्ति में हुनकर बहुत बड़का योगदान रहलनि जेना हुनकर वातिक तंत्र तंत्रवातिका नाम किताब जे छै से ओतऽ से जे छै हमरा जे छै से बहुत तरह के जे छै से हुनकर जे छै से दर्शन के क्षेत्र में हुनकर योगदान के बारे में चर्चा मिलैया वाचस्पति मिश्र के जे छै से कहल जाइ छै वाचस्पति समूह विद्वानो न भूतो न भविष्यति एहि तरह के बात जे छै से सीधा बहुत तरह के बात वाचस्पति मिश्र के भामती टीका और एगो एहन टीका जे हुनकर पत्नी के समर्पित छनि इहो एगो जे छै से स्त्री के प्रति जे छै से हुनका जे छै एगो योगदान जे हिसाब से हुनकर पत्नी हुनकर जीवन में योगदान देलखिन ओहि हिसाब से एहन कृति लिख देलखिन पत्नी के नाम पर जे आइ अमर भ गेलै वो दार्शनिक क्षेत्र में दर्शन के क्षेत्र में और साथ ही आगा जाकर जे छै से हमसब अयाची मिश्र हुए या फिर हमसब गंगेश उपाध्याय के नाम सुनै छी जे दर्शन के क्षेत्र में एगो बहुत बड़का विद्वान छलै
तो शैक्षिक क्षेत्र में एते नहीं नारी के रूप में सेहो हम सब देख रहल छी जे एक पर एक जे छै से नारी सब भेलै जेना जे छै से मैत्रेयी के नाम सुनै छी, गार्गी के नाम हम सब सुनि रहल छी, या फिर आगा जाकर जे छै से धीरमती के नाम सुनि रहल छी। एहि तरह से जे छै से पद्मावती सेहो बड़ा विद्वान छलथि। तो ई सब जे छै से हमरा सबके नारी के रूप में सेहो स्त्री के रूप में जे छै से विद्वान के रूप में जे छै से हम सब देख रहल छी। नहीं प्राचीन काल से लऽ कऽ आधुनिक काल तक जे छै से हम सब देख रहल छी जे कई हिसाब से मिथिला में हिनका सबके योगदान रहल है। राजा सलहेश त अते के छलै। राजा सलहेशो जे छै से एते के रहलथि है। सलहेश जे छै से हुनकर जे छै से जे पराक्रम जसौर्य जे रहलनि है ओहो बहुत अभूतपूर्व रहलनि है। आब हम सब सांस्कृतिक रूप से जे किछु चर्चा करब क्योंकि संक्षिप्ते जे छै से चर्चा करब, सांस्कृतिक रूप से बात ई भ रहल है जे हमरा सबके एगो स्वतंत्र जे छै से क्षेत्र नहीं रहला के कारण, एगो स्वायत्त क्षेत्र नहीं रहला के कारण हमरा सबके भेल की, तो सबसे पहले तो सांस्कृतिक रूप से हम सब कहबै जे मिथिला भाषा जे छै, मैथिली भाषा जे अछि ओ भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा में से एगो भाषा छै जे संस्कृत के बाद जे छै से ओकर स्थान मानि सकै छै। हालांकि एतो दूटा तीनटा बात हो जाइ छै कियाकि कतेक लोग कहैया जे नहीं प्राकृत लैंग्वेज सबसे पहिले छै और कते तमिल के लोग भी बात करे, लेकिन जतऽ मूलभूत रूप से मानबै तो ओतऽ जे छै से कतौ न कतौ समान रूप से मानब पड़ै संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। ओहि के साथे साथ जे छै से प्राचीनतम भाषा के श्रेणी में मैथिली भाषा आबै और हिंदी से मैथिली से बहुत आधुनिकतम भाषा छै। हिंदी जे भाषा छै ओ 1000 ईस्वी में जे छै से ओकर जे छै से मतलब भेलैया ओकर इमरजेंस भेलैया। ओतऽ जे छै से अपना सब देख रहल छियै जे कतौ न कतौ जे छै से मैथिली के बहुत जे छै से उपेक्षा जे छै से वर्तमान समय में भऽ रहल छै, जबकि मैथिली जे छै से एकर लिपि से लऽ कऽ सबटा चीज जे छै से राजा जनक के दरबार से जे छै से ओतै से मानल जाइ छै जे एकर जे छै से आविर्भाव भेल छै मैथिली के भाषा के। तो ई जे छै से हमर सांस्कृतिक रूप से जे छै से विश्व के सबसे प्राचीनतम भाषा के श्रेणी में, चूंकि इंग्लिश भाषा के सेहो भेलैया जे आविर्भाव जे भेलै ओ 5वीं शताब्दी में आबि कऽ भेलैया। तो ओतऽ जे छै से हम सब देख रहल छियै जे एते प्राचीनतम भाषा रहला के बादो जे छै से मिथिला के लगातार मैथिली भाषा के उपेक्षा भेलैया, साथ ही इहो जे छै से कतौ न कतौ ओवरलैप आच्छादित भ रहल दोसर लैंग्वेज के प्रभाव में आबि रहल अछि या लोग एकरा अपनाबो से दूर हटि रहल अछि। आब जे छै से सांस्कृतिक इतिहास में भेल यो जे हमर सबके वीरता के जे रहल है इतिहास जे रहल है ओहि में हम सब अनेको युद्ध लड़लहुं जे हमरा सबके जे छै शुरुआत में जे छै पांचजन जे ओतऽ जे छै से युद्ध होय या जतऽ हमरा सबके जे छै से प्राचीनतम समय जनपद महाजनपद के समय के युद्ध से लऽ कऽ और आधुनिक समय में मध्यकालीन समय में जे छै से हम सब अनेको युद्ध लड़लहुं। और एखन वर्तमान स्वरूप में अगर देखो तो 1753 के आसपास जे छै से हम सब जे छै से कंदर्पी घाट मधुबनी में युद्ध लड़ने रही। कंदर्पी घाट मधुबनी में गंगद्वार गांव के समीप छै, ओतऽ जे छै से हम सब युद्ध लड़लहुं अहाँ के अथी के अली वर्दी खान से ओकरा पराजित केलहुं हम सब। लेकिन आइ तक जे छै से बक्सर के युद्ध के नाम, जबकि बक्सर से ओकर बाद के युद्ध छै, बैटल ऑफ बक्सर जे छै ओ सब बाद के युद्ध छै, लेकिन ओकर बहुत ज्यादा जे छै से हाईलाइटेड कहियो या जे कोनो ठीक छै युद्ध छलै ओहो महत्वपूर्ण युद्ध छलै, लेकिन ओकरा सबके किछु ज्यादे जे छै से इतिहास में स्थान देल गेलै। लेकिन हमर सबके जे छै से युद्ध ई जे कंदर्पी घाट के युद्ध भेलै एहि में जे योद्धा जे लड़लथि और जे तरह से हमर सबके योगदान रहल हमर जते मिथिलांचल के जे शूरवीर छलथि आइ तक हुनका जे छै से ओ श्रेय जे छै से नहीं मिल पेलै। आइ तक हम सब जानियो नहीं पाबै छी जे एहि तरह से जे छै से मिथिला में कंदर्पी घाट के इतिहास जे छै से कतौ न कतौ अगर देखिए त हमर मिथिला के इतिहास छपल, मिथिला के इतिहास हमेशा से मिथिला के इतिहास में एते नहीं रहलै। मिथिला में चाहे वो सुगौली के जे छै से संधि हुआ जतऽ मिथिलांचल के बहुत सारा क्षेत्र काटि कर नेपाल में मिला देल गेलै, ओतौ से एकीकरण के बाते ओतौ से छुटि गेलै। और साथ ही जहन अपना सब आगा जखन देखै छियै तऽ जेना अपना सबके भेलै कि एतऽ जे छै से नेपाल में जे छै से एखन जे छै से सिन्धुली दुर्ग छै, ओतऽ अंग्रेज सबके पहिल जे छै से व्यापक हार भेल छै, बहुत बढ़िया हार भेल छै सिन्धुली कोर्ट, ओ मिथिलांचल के सीमा मानल जाइत अछि। जनकपुर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर छै ओ सिन्धुली। ओतऽ नेपाल के राजा और मिथिलांचल के लोग सबटा मिला के जे छै से ओतऽ पराजित केलकै अंग्रेज के, लेकिन ओकरो जे छै से इतिहास अपन भारतीय इतिहास में तऽ कतौ स्थाने नहीं छै। अच्छा एकटा प्रश्न और आबि रहल अछि कनिक विशेष एके रत्ती हटल अछि जे अहाँ कहलिए नेपाल और भारत, ई जखन मिथिला के क्षेत्र छलै तऽ फिर ई जनकपुर सब केना नेपाल में चलि गेलै? ई कोनो युद्ध भेलै या फिर ई जनकपुर जे छै से चलि गेलै की तऽ जनकपुर सुगौली के जे संधि भेलै ठीक छै, सुगौली के संधि जे भेलै मतलब ओतऽ जे छै से कतौ न कतौ हमर नेपाल सरकार क्योंकि नेपाल एगो स्वायत्त क्षेत्र के रूप में कतौ कतौ बहुत पहले से अपना आप के मानैत एलैया, क्योंकि भारते के कहियो अंग छलै अभिन्न, लेकिन कालांतर में जे छै से नेपाल जे छै से की भेलै तऽ अपना आप के एगो स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मानैत एलै। जेना कि अपना मिथिलांचलो जे छै से अपना आप के एगो जे छै से स्वायत्त क्षेत्र के ऑटोनोमस क्षेत्र, लेकिन सबटा तऽ एखनो भारते के अंदर में छै। अगर सांस्कृतिक रूप से देखिए तो सबटा भारते के अंदर में छै। वो सुगौली के संधि जे भेलैया ने जतऽ अपन 17वीं 28वीं शताब्दी के शुरू में देखो 19वीं शताब्दी के शुरू में ओहिठाम जे छै से की भेलै तऽ बहुत सारा क्षेत्र जे छै ने मतलब
मिथिला के जैसे से वो कटि के नेपाल में चले गेलै, ठीक है। और नेपालो वाला किछु क्षेत्र जैसे जेना दार्जिलिंग वाला जे एरिया छै वो जैसे से नेपाल से भारत के मिल जेतै। एतऽ जैसे से सबसे ज्यादा अन्याय जैसे से भऽ गेलै, या अन्याय की कहि सकै छै, सांस्कृतिक रूप से विखंडन जे भेलै, सांस्कृतिक रूप से जे टूटलै जे चीज ने वो टूटि गेलै मिथिला। मिथिला के एकजुटता जे छलै पहिले, एगो जे क्षेत्र छलै वो टूटि के जे छै से एगो नेपाल के पार्ट भऽ गेलै और एगो मिथिला के पार्ट भऽ गेलै। अच्छा, आब अहाँ की कहऽ चाहै छी? अखन एहन स्थिति बनि गेल छै, सब किछु टूटल जा रहल छै, और एतऽ किछु लोग सब मिथिला राज्य के होड़ लगेने छथिन, तऽ की कहबै, मिथिला राज्य हेबाक चाही कि नहि हेबाक चाही? मिथिला राज्य के आवश्यकता छै कि? देखियो मिथिला राज्य के जे छै से सबसे पहिल तऽ चीज छै, जहन सांस्कृतिक के इतिहास पर हमसब आबै छी तऽ आइ काल्हि में जे छै से मिथिला में जहन शुरू से अपना से शुरू करबै सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, हाँ हाँ, तो तिला संक्रांति के जे छै से जकरा मकर मकर संक्रांति, संक्रांति कहै लेकिन छै अपना सब में तो तिला संक्रांति छै। 14 जनवरी। तिला संक्रांति जे होइ छै ओतऽ से शुरू भऽ कऽ फेर ओकरा जे छै से अपना सबके होली और शिवरात्रि जे छै से ई सब होइत जे छै से फेर अपना सब आगाँ बढ़ै छै धीरे धीरे, फेर अपना सब रामनवमी, सीता नवमी, और ओकर बाद जे छै जखन आगाँ बढ़ै छै अपना सब, तऽ फेर अपना सब रक्षाबंधन के पर्व सेहो जे छै से बड़ा सुंदर ढंग से बरसाइत शुरुआते होइत से अछि। और ओही समय जे छै मधुश्रावणी जे छै से पर्व जे छै से मनायल जाइत छलै की, और ओकरा चौड़चन पाबनि जे छै से ओकर बाद देखै छियै, और चौड़चन के बाद जे छै से साले भरि तऽ पाबनि नहीं, त्योहार ई लगले रहैत मिथिलांचल के अछि। जे अपन जे ऊपर ओहि समय में जे छै सप्ताह डोरा हुए या फिर अनंत चतुर्दशी हुए, ई सब मिथिला के अपन जे छै से एगो मूलभूत जे छै से मौलिक जे छै से चीज के फंडामेंटल जे छै से पर्व छै की। और लेकिन कतेक दुर्भाग्य के बात ई तऽ ई हो जे ई चीज के कखनो अहाँ देख रहल छी। भरदुतिया एकटा मिथिले टा में मनायल जाइए। अब एगो चीज अहाँ कहू जे कतौ अहाँ ई चीज के आब परंपरा में ओहि हिसाब से देख रहल छी कि लोग मना रहल छै, हाँ, एहि चीज के मना रहल छै, ई किया भऽ रहल छै एतऽ जे छै से एहि चीज के रास किया भऽ रहल छै, लोग किया नहीं जान पाबि रहल छै। मधुश्रावणी हुए या कोजगरा जे किछु दिन पहले बीतल है, ओ कोजगरो ने बहुत लोग मनबै छै, नहीं बुझलियै, किया एहि सब चीज से किया अनभिज्ञ छै लोग, और केना एहि चीज से लोग जानकारी प्राप्त करतै, एहि चीज के बारे में केना जानकारी प्राप्त करतै। तो यही चीज, यह चीज के लेल, और साथ ही चूंकि हम तो आगा जाकर जैसे मिथिला में जीविकोपार्जन के साधन के बारे में सेहो विस्तार से चर्चा करब, चूंकि सबसे मूलभूत समस्या तो उपेक्षा देखिए रहल छियै। अब एहि क्षेत्र में तो जै हिसाब से सांस्कृतिक ह्रास जे भऽ रहल छै, कमी जे भऽ रहल छै, विघटन जे भऽ रहल छै, वो बहुत चिंतनीय स्थिति छै। कहियो कहियो लागैत रहै जे कहियो मिथिला छोड़ि कऽ मातृभाषा सीधा पूर्ण रूप से हिंदीए भऽ जेतै। हाँ, जेहन परिदृश्य छै, ओहि परिदृश्य में हम ई कहि सकै छी जे आब गाँव घर में लोग मैथिली बहुत कम, हिंदी पर ज्यादा भऽ गेलै मिथिला के कारण। साथ ही एगो चीज देखियौ जे मिथिला के जे लगातार उपेक्षा भऽ रहल छै औद्योगिक क्षेत्र से, जे हिसाब से प्रत्येक जते इंस्टीट्यूट छै, चाहे वो अहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुए या फिर अहाँ के जे छै से जे कोनो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हुए या IHM हुए या फिर जे छै से अहाँ देखियौ बीपारडे किया ने हुए, या फिर कोनो तरह के जे कोनो बिहार पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र होय, सबटा जे छै चीज उठा के पूरा दक्षिण बिहार के तरफ जे छै से सबटा चीज के दक्षिण बिहार में जे छै सबटा चीज के जे छै कऽ देल गेलै स्थानांतरित, या एकर जो एस्टैब्लिश्ड कयल गेलै, स्थानांतरित जहाँ रहते तहन स्थानांतरित तो सबटा चीज के नया नया एस्टैब्लिश्ड कयल गेलै। एखन क्रिकेट स्टेडियम हो या एखन हॉकी स्टेडियम हो, जे कोनो चीज हो सबटा उठा के साउथ बिहार दक्षिण बिहार में दऽ देलकै। तो मिथिला राज्य के संकल्पना जे देखियो ई तो उपेक्षा के बात रहलै जे लगातार बाढ़ से त्रस्त भऽ गेल जनता, लेकिन कहियो आइ तक कान बात जे छै से बाढ़ि पर जे छै से कहियो अपना सबके नहीं देल गेलै। आब बात ई छै, और साथ ही एगो चीज और छै जे कतेको, चाहे रैयाम चीनी मिल हुए या लोहट चीनी मिल हुए या सकरी चीनी मिल हुए या समस्तीपुर के चीनी मिल हुए या एतऽ कागज उद्योग हुए या एतऽ जे छै से अपना सब देखिए रहल पंडौल जे छै इंडस्ट्रियल एरिया, ओ सूती वस्त्र के बड़का जे छै से केंद्र छलै सूती वस्त्र उत्पादन के, या अहीं कहल जे सहरसा के नाम लऽ रहल छी, सहरसा जूट उत्पादन के, जूट उत्पादन सहरसे ने ओ जते एरिया छै बुझलियै, सबटा एरिया जे छै से किशनगंज तकरा से जे छै से अररिया भऽ गेल, अहाँ के पूर्णिया भऽ गेल, सबटा जे छै जूट उत्पादन के महत्वपूर्ण के साथ ही चीनी उत्पादन के सेहो महत्वपूर्ण के। आइ काल्हि की जा रहल छै, तो ओकरा सीमांचल कऽ देलकै, ठीक छै, अपना सबके मिथिलांचल कऽ देलकै। ई कतौ ने कतौ मिथिला राज्य के जे संकल्पना छै या जे मिथिला के जे अपन जे सांस्कृतिक इतिहास छै, ओतऽ ओकरा बांटय के प्रयास कयल जा रहल छै, जे आगाँ जाके संयुक्त रूप से अहाँके आवाज नहीं उठा पेबै। ई तो बात रहल जे हमरा सबके कोन हिसाब से जे कहियो औद्योगिक रूप से सबसे जे समृद्ध केंद्र छलै बिहार के, ओकरा आइ पूर्ण रूप से अपंग बना देल गेलै। और साथ ही एगो इहो चीज छै जे सबसे ज्यादा पलायन जे छै बिहार से, वो सबसे ज्यादा अही क्षेत्र से, मिथिला के जे क्षेत्र छै, एतुका लगभग 30टा जिला छै मिथिला में, जे मिथिला बिहार के लगभग 24टा जिला, 6टा जिला लगभग छै अहाँ के झारखंड के, आ 2-3टा जिला तो नेपाल में चल जाय छै। नहीं, नेपाल में तो बहुत किछु बाटे छै, लेकिन देश छै अलग,
ओतऽ से तो हम किछु लऽ नहीं सकै छी। लेकिन हम बंगाल में सेहो दू चारिटा एहन जिला है जेमे मिथिला के मिथिलांचल के लोग के बहुलता मिथिला संस्कृति ओतऽ पहले से स्थापित छै। अच्छा तो लगभग 35टा जिला एहन छै जे मिथिला संस्कृति के केंद्र बिंदु रहलै, सेंटर एगो कहि सकै छै, ओतऽ शुरुआते से रहलै। लेकिन की आइ जे छै से अपना सबके जे छै से एते, लेकिन सबसे ज्यादा पलायन जे छै से कतऽ से भऽ रहल छै, सबसे ज्यादा बेरोजगारी के समस्या कतऽ छै, सबसे ज्यादा औद्योगिक जे छै से विकेंद्रीकरण जे छै, या जतऽ सबसे कम जे छै से उद्योग छै, उद्योग धंधा छै, वो कतऽ छै, मिथिलांचल में। अच्छा ई बंटवारा अगर मान लिअ भऽ जाइ छै, मिथिला राज्य के एकटा पार्टीशन भऽ जाइ छै, मिथिला राज्य अगर बनि जाइ छै, तो फिर की बुझाइ छै ई सबटा उद्योग ओतऽ लागि सकै छै, जीविकोपार्जन के फिर की साधन रहतै ओतऽ? देखियो सब जे छै से चीज जे छै मिथिलांचल के बारे में जे छै से ई चीज से कहलिए, तो एहि में जे छै से सबसे प्रमुख चीज जे छै से हमरा सबके ओहि पॉइंट पर हम एखन आबिए रहल छी। एगो एखन हमरा सबसे पहले बिंदु जे छलै एगो पॉइंट जे मिथिला राज्य के विचार अवधारणा जे छलै ई कहिया से मिथिला राज्य के अवधारणा, तो मिथिला तो शुरुए से एगो मिथिला राज्य छलै है कि, और ओहि में जे छै से 1902 ईस्वी में जे छै से एलै कथी, 1902 के आसपास जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जे छै से एलै कथी, एगो मतलब वो बनेलक एगो लैंग्वेज सर्वे केलक। ओहि में जे छै से दूटा राज्य प्रस्तावित केलक बिहार में, ओहि समय में बिहार से उड़ीसा और कथी के वही समय में, जैसे हालांकि बिहार के जखन अपना सब देख रहल छै 1912 से अपना सब जे छै से देख रहल छै कथी, एगो पृथक राज्य के रूप में जे छै बिहार के देख रहल छै। वही समय ओकर के बिहार तो बनबे करते, ठीक है, लेकिन बिहार से आगे जाकर दूटा राज्य और बनती, कथी कथी, मिथिला आ उड़ीसा। वही समय में, ठीक है, वही से एगो मैपो एखन जे मैप अपना सबके प्रचलन में नक्शा मानचित्र, वो कतऽ से ओकरे द्वारा बनायल मैप है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1902 ईस्वी के। और ओकर बाद की भेलै तो अपना सबके जे छै से, लेकिन ओहि में आगे उड़ीसा बनि गेल, झारखंड बनि गेल 15 नवंबर 2000 के। लेकिन आप ओहि में रहल के शुरुआते से जानकी नंदन सिंह जी, जिनका मैथिली केसरी कहल जाइ छै, या फिर प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण झा हुए, या विजय मिश्र द्वारा रेल रोको आंदोलन कयल गेल 1985-86 ईस्वी में, ठीक है। और ओकर बाद जे छै से वैद्यनाथ चौधरी द्वारा जे छै से मिथिला राज्य संघर्ष समिति के स्थापना कयल गेल, या फिर धनकर ठाकुर द्वारा जे छै से मिथिला राज्य के लिए मांग के लिए लगातार एखनो संघर्ष जारी है, ठीक है। और बाद में जे छै अपना सब देखल छै किछ एगो चीज मिलल अपना सबके 2003 ईस्वी में जे छै से मिथिला के अष्टम सूची में मैथिली भाषा के सम्मिलित कयल गेल। लेकिन शुरुआते से मिथिला राज्य के आंदोलन के जो संघर्षरत रहलथि लोक सब, ठीक है, आई के तो आंदोलन छै, ई नया तो बात छै नहीं, वो शुरुआते से रहले लोक सब एखन तक अनुप मैथिल द्वारा एखन जे छै से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तहत कोनो चीज होय, या मिथिला एखन अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के स्थापना द्वारा जे काज सब होय, तो हम तो शुरुआते से रहलू हैं। अब ई चीज तो हम संघर्ष रहले कतेक दिन से, लेकिन आइ तक कोनो कान बात जे छै से एहि क्षेत्र पर नहीं देल गेलै। आ बात रहले जे मिथिला के जे छै से मिथिला जे छै वो जे छै से ओतऽ नया जे छै से मतलब उद्योग धंधा के केना जीविकोपार्जन जे छै से केना भऽ पेतै, या कोन तरह के साधन छै। सबसे पहिल बात ई हो जे एतऽ जे छै से सांस्कृतिक रूप से अगर देखिए तो हमरा सबके पास जे छै से सबसे समृद्ध विरासत जे छै से हमरा सबके पास है। जेना अपना सब कहलिए जे वस्त्र उद्योग हुए, या फिर अहाँ के हस्तशिल्प उद्योग हुए, जेमे अपना सब कहै छी अपना सब जे छै से हस्तशिल्प अहाँ ई कहै छियै ने सिक्की कला या जे अहाँ कहलिए, लेकिन मेन हैंडीक्राफ्ट में तो अहाँ देख रहल छियै जे चाहे अपना सब बनबै छी अथी पथिया कहै छै, मौनी बनबै छी, बांस से तो एते उत्पादन अपना सब बनै छै जे एतऽ बहुत सारा जे छै से साधन छै एतऽ, ठीक है। सूप पनपथिया जे किछु कहै छै, एक अलावा जे छै से अहाँ के कथी होय तऽ मधुबनी पेंटिंग से रोजगार के बहुत बड़का साधन छै, मखाना इंडस्ट्री से बहुत बड़का साधन छै, नहीं बुझलिए। एकर अलावा जे छै से अपना सब दिस जे छै से चीनी से तो छै, चीनी मिल के एखनो जे छै से प्रत्येक जगह स्थापित। लेकिन एक मिनट हम रुकब एतऽ, एहि दुआरे रुकब जेना कहले बांस से बनबै के पथिया मौनी, एतऽ लोग के बांटि देने छथिन, ई काज के करते तऽ एकटा चतुर्थ वर्गीय जेकरा मतलब समाज में लोग बांटि देने छथिन जे ओ डोम जाति के लोग करथिन। तकर बाद अहाँ के ई कहलिए अहाँ की कहै छै अथी वाला काज ई मखान वाला, तो ओहो में लोग बांटि देने छथिन जे मल्लाह जाति के लोग करथिन। तो फिर ई तो जातीय स्पेशलिस्ट काज मिथिला में मानल जाइए, ई हम नहीं कर रहल छी, ई अहूँ समाज में देखे छी। तो फिर एहिमे जेना अहाँ के कोन फिर काज रहतै, और व्यक्ति जे छथिन एहि श्रेणी से हट के हुनकर फिर कोन काज रहतै, ई मिथिला के मानसिकता पर छै। नहीं देखो जकरा पास जे चीज जे छै ने वो चूंकि ओकर विरासत छै, वो एमे किछु ज्यादा निपुण छै, नहीं बुझलिए। आई कोनो चूंकि जाति भेद से हम दोसर बात ठीक है, जाति भेद से जे छै से अगर अलग हट के देखियो तो जकरा पास जे समृद्ध विरासत छै, आई हम जे छै से कियो व्यक्ति अगर कियो ब्राह्मण भऽ के नया चीज अपनाबे तो ओतऽ कतौ न कतौ टाइम लगतै, सीख तऽ लेबे करतै, वो चीज करे लेतै। तो हमरा सबके वर्तमान स्वरूप के देखे कहै छै युग और समय के साथ जैसे चीज बदलै छै, की बुझलिए, हमेशा स्थिति और परिस्थिति के अनुसार। और इंडस्ट्री सबके
अति हेबाक तो चाही। एक तो बात है जे चीज जकरा लग छै ओकरा ओही जगह पर ओतऽ प्रोत्साहन देल जाय, ओतऽ कोनो भेदभाव वाला बात नहीं छै जे डोम जाति के पास छै तो ओतऽ ओकरा संगे भेदभाव के छै, नहीं नहीं ओकरा ओही क्षेत्र में जेकरा पास छै ओ गुण, अगर कोई ब्राह्मण सीखत है वो चीज के तो वो सीखे, ओकरो प्रोत्साहित कयल जाय वो चीज के लेल, अगर कोई क्षत्रिय सीखे वो चीज के तो ओकरा सीखऽ के लेल, और वैश्य को सीखत है तो ओहो ओहि क्षेत्र में जाइत आगा की बुझलियै, लेकिन साथ ही जिनका पास विरासत के रूप में छै वो चीज हुनका से ओहि के लेल प्रोत्साहन विशेष प्रोत्साहन देल जाय की ओहि चीज के लेल ओकर निदान छै, लेकिन ओतऽ भेदभाव वाला स्थिति अगर एखन करऽ लगबै ओतऽ ओइ समस्या उत्पन्न हैत या ओहि चीज के ह्रास हेतै, सामाजिक विकास नहीं भऽ पेतै। सामाजिक एहन परिदृश्य छै कि हाँ एखन छै वो चीज, लेकिन एखन वएह चीज छै जे ओतऽ भेदभाव से ऊपर उठ के जे छै से ओ चीज के हमरा सबके सोचऽ पड़त। तऽ ई अहाँके जीविकोपार्जन ई के साधन जीविकोपार्जन ओते नहीं छै, जीविकोपार्जन में तो अहाँके मधुबनी पे ई भऽ गेल, साथ ही जल संसाधन हमरा पास पर्याप्त जे छै से ओ अथी है, जल संसाधन के बड़का स्रोत है, कोसी जतऽ कतौ आइ जल के समस्या भऽ रहल छै ओतऽ हमसब तऽ एगो जल मुहैया करा सकै छी, ठीक है, या पेयजल के एतऽ जे छै से बहुत अनुपम जे छै मीठा जल के स्रोत छै की, एतऽ से जे छै से वाटर इंडस्ट्रीज में सेहो अपना सब जे छै से बहुत तरह के डेवलपमेंट कऽ सकै छी की, जे पानि के जे कोनो स्रोत छै। लेकिन अखन के जे स्थिति छै लोग के घर में पिए के पानी नहीं मिले छै तऽ सप्लाई केना है? सप्लाई के लेल ओतऽ देखियौ जे किछ इजराइल छै या और देश जापान के बारे में देखै छै वो समुद्र के पानी के मीठा बना रहल छै, अपना सबके तऽ पहिले से मीठा पानी नदी के जे पानी होइ छै नाला के पानी सबटा मीठे पानी होइ छै की, ओकरा तऽ अपना सब ओनाहिते डेवलप कऽ सकै छी। एकर अलावा ई छै जे एतऽ रोजगार के साधन तऽ बहुत सारा कऽ सकै छी अपना सब बुझलियै, क्योंकि मखाना इंडस्ट्रीज के बारे में देखै के लेल ई सब तो मूलभूत सांस्कृतिक अथी भऽ गेल केंद्र भऽ गेल अपना सबके, ठीक है, आगा जाकर जे छै से अपना सब जे छै से कागज उद्योग हुए नहीं बुझलियै, या फिर और अनेक तरह के जे छै से जेना खनिज संसाधन में जे छै से मुंगेर हुए या भागलपुर के एरिया जो हुआ वो पहले से जे छै से समृद्ध छै नहीं बुझलियै, स्टोन क्राफ्ट के क्षेत्र में हुए नहीं अपना सब सूती वस्त्र उद्योग में जे हुए या अन्य अनेक तरह के जे छै से जते कोनो इंडस्ट्री एखन जे छै से बेगूसराय में देखल जे इथेनॉल के फैक्ट्री हुए बरौनी में, या फिर प्लास्टिक बोतल बनबऽ के या अनेक तरह के सबटा चीज तऽ भए सकैया किया अपेक्षा के शिकार तक भऽ कोन क्षेत्र एकोटा क्षेत्र छै आइ मतलब जते आइ बताउ नोएडा में जते इंडस्ट्री छै कोनो तऽ पहाड़ या कोनो एहन खनिज के संसाधन नहीं बुझलियै, एतौ तो कोनो हब बना सकैया तऽ आईटी इंडस्ट्रियल एरिया तऽ कतौ डेवलप भऽ सकै छै, किया नहीं भऽ रहल छै की, जबकि एतऽ सबटा साधन तऽ छै। अच्छा बिहार और मिथिला में तो लोग कनी विभेद बुझै छथिन, मतलब दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार के बांटि के लोग चललखिन, लेकिन मिथिला जहन बनि जाइ छै तऽ मिथिला में अभ्यारण्य लगायल जेतै कि नहीं, और मिथिलो के एहन कतबे पश्चिमी पूर्वी दक्षिणी उत्तरी एहन किछ देखियो जहन क्षेत्र ज्यादा पैघ होइ छै ओतऽ जे छै से कतौ ने कतौ लोक के जे छै से बटनाइ आवश्यकता बुझा जाइ छै, और सांस्कृतिक जहन विविधता ज्यादा रहै छै, डाइवर्सिटी रहै छै, कल्चरल डाइवर्सिटी, तो कल्चरल डाइवर्सिटी के बाद जे छै से लोग की करै छै तऽ ओतऽ ओकरा बांटऽ पड़ै छै नहीं बुझलियै। अगर उत्तर प्रदेश के अहाँ देखबै तऽ लगभग 2,38,000 स्क्वायर किलोमीटर के ओकर जे छै से एरिया छै वर्ग किलोमीटर, अब ओतऽ जे छै से बटनाइ मजबूरी हो जाइ छै कियाकि प्रत्येक जगह के अपन अपन संस्कृति छै की बुझलियै, पूरा जे बात लेकिन बात रहलै, लेकिन उत्तराखंड के अहाँ कतौ देखलियै जे पश्चिमी उत्तराखंड आ उत्तरी उत्तराखंड कियाकि एगो सीमित क्षेत्र छै और एगो सांस्कृतिक हमर प्रश्न इएह छलै जे अहाँ कहलियै, हमर प्रश्न इएह छलै जे और राज्य में जहन जाइ छै तऽ ओतऽ ई पश्चिमी पूर्वी उत्तरी दक्षिणी नहीं होइ छै, लोग बिहार में बैठ देने छै, बिहार में जो उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार, और ओकर रीजन बात इहो भऽ जाइ छै जे कतौ ने कतौ सांस्कृतिक विविधता तऽ छै प्रत्येक जगह होइ छै, लेकिन एगो चीज और चूंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारा सांस्कृतिक विविधता रही तो कल्चरल डाइवर्सिटी रही तो अहाँ कतौ ई सुनबे नहीं करबै जे कतौ किछ छै कतौ किछ दिक्कत छै, तऽ प्रॉब्लम एतऽ ई छै जखन अहाँ ज्यादा भेदभाव करबै, ई नहीं कहबै दक्षिण बिहार वाला ई चीज केलकै है ई चीज उत्तरी बिहार वाला केलकै है, ठीक छै, एतो अहाँ कहि सकै छी कियाकि जहन उपेक्षा अहाँ ज्यादा करबै तऽ कतौ कतौ उत्तर बिहार वाला ई बात जरूर कहतै ने जे भाई हमरा साथे अहाँ जे छै से लगातार जते इकोनॉमिकली अहाँ के जते बजट मिल रहल है केंद्र सरकार से ओहिमे से जते अगर अहाँ के 400 करोड़ रुपया मिल रहल है या 4,000 करोड़ रुपया अहाँ के मिल रहल है ओहिमे से अहाँ 3,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहल छी दक्षिण बिहार के डेवलपमेंट पर और 1,000 करोड़ रुपया दऽ रहल छी बिहार उत्तर बिहार भ्रष्टाचारी के 1,000 रुपया उत्तर बिहार पर दऽ रहल खर्चा कर रहल छी की उत्तर जे छै से कतौ न कतौ एतऽ भेदभाव होइत भेदभाव के लोग की करतै ओतऽ तखन तो ओकरा नाम देबे बराबर अहाँ के तखन नाम कह रहल छै भाई अहाँ एते एरिया के जे छै से अहाँ लगातार की कर रहल छियै तऽ अहाँ डेवलप कर रहल छियै ओ अहाँ के पूरा एरिया के नाम देलक दक्षिण बिहार नहीं, जो कि दक्षिण बिहार के नाम पर ई नहीं छै, दक्षिण बिहार के नाम पर तो पश्चिमी बिहार छै ने, पश्चिमी बिहार नहीं सुनबै कियाकि दक्षिण बिहार ज्यादा डेवलपमेंट कर रहल छै ओतै भेदभाव के समस्या जे छै से छै। अच्छा मित्र बहुत रास बातचीत भेलै और हमर जे मैथिल दर्शक सब छथि से अहाँ के इतिहास के शोध पर बहुत गर्व करैत हेता, हमरो बहुत बात एहन छल जे हमरा पतो नहीं चला, लेकिन जब मित्र से बातचीत भेल तब सीखे के मिलल। और सारांश में एकटा मतलब बहुत संक्षिप्त में एकटा प्रश्न आखिरी प्रश्न है मिथिला राज्य के भविष्य के केहन स्वरूप लग रहा है,
बहुत संक्षिप्त में एक एक समझा दियौ। देखियो मिथिला राज्य जे छै से मिथिला राज्य जहन निर्माण भ जाय तो सबसे पहिले जे छै से हमरा सबके इएह होय जे मिथिला भाषा जे छै से ओकर तऽ पहिल स्थान जे छै से मिथिला राज्य में हेबाके तऽ चाही, ठीक छै। एकर अलावा जे छै से हमरा सबके साथ ही विशेष फंड के साथ जे छै से हमरा सबके, क्योंकि हमरा सबके इहो ना जे बहुत हमरा सबके विशेष राज्य के दर्जा या किछु एहि तरह के चीज शुरू में मिल जाए, लेकिन विशेष फंड के साथ जे छै से हमरा सबके जे छै से मिथिला राज्य के जे छै से स्थापना के साथ ही हमरा सबके एगो मिथिला राज्य विकास परिषद बनेनाइ बहुत इम्पोर्टेंट छै। की बुझलियै? मिथिला राज्य विकास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट छै, कियाकि हमरा सबके ओतऽ राजनीतिक रूप से कोनो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर ओकर स्थापना कयल जेतै, ठीक छै। वो बहुत ज्यादा ओहि में ई हो जे सब तरह के प्रतिनिधि शामिल हो, बुझलियै। जतऽ बिना कोनो जे कि राज्य कोनो तरह के निर्णय लऽ रहल छै, की बुझलियै, वो बिना मिथिला राज्य विकास परिषद के सहमति के बिना वो कोनो कार्य नहीं कऽ सकै। ई बहुत इम्पोर्टेंट छै, कियाकि हमरा सबके सबसे ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिफाइड जे छै से बहुत एगो सांस्कृतिक रूप से एगो अनुपम चीज छै मिथिला जे छै, ठीक छै। तो ओहि जगह जे छै से कल्चरल डाइवर्सिफाइड जे इंडिया भारत छै पूरा, लेकिन हमर सबके मिथिला के तऽ एगो कल्चर छै, वो कल्चर के संस्कृति के मजबूत केनाइ बहुत इम्पोर्टेंट छै। साथ ही शैक्षणिक विकास डेवलपमेंट जतऽ आईआईटी दूटा आईआईटी भऽ गेल, दूटा एम्स भऽ गेल, एहि तरह के स्थापना आईएचएम भऽ गेल, एनआईटी भऽ गेल, एकर सबके स्थापना हेतै। और साथ ही जे कोनो अहाँके शैक्षणिक क्षेत्र में दर्शन के तऽ यूनिवर्सिटी हेबाके चाही, दर्शन के लेल स्पेशल विश्वविद्यालय हेबाक चाही, कियाकि दर्शन के शुरुआत से ही बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहलै है, ठीक है। तो ओहि के लेल हम एकेटा मिथिला राज्य विकास परिषद जे छै से बनेनाइ बहुत इम्पोर्टेंट छै, बुझलियै। और साथ ही जे छै से ओही के तहत जे छै से एतऽ जे छै से कोनो तरह के डेवलपमेंट होइ जे कोनो ई कह सकै छी जे मिथिला राज्य विकास परिषद के द्वारा जे भी निर्णय हेतै से मिथिला हित में हेतै, और ओहि के लेल ओहि के साथे सरकार के चलबाक छै। यानी हमरा सबके ई हो जे हमर सबके एगो अनोखा जे छै हमरा सबके ई चीज हुए, जेना दोसर कोनो स्टेट छै ओहि से हमरा सबके नहीं है, मतलब हमरा सबके मिथिला राज्य विकास परिषद एहन चाही जे कोनो तरह के बिना कोनो राजनीतिक जे छै से दल इत्यादि सब राजनीतिक दल सब भेदभाव से हटि कऽ जे छै से एगो एहन रहे जतऽ प्रमुख विद्वान सिविल सर्वेंट जे छथिन जे रिटायर हो गेल छथिन, एहि तरह के लोक सब में होय, और ओहि ठमन से जे छै से शासन तंत्र जे छै से सुचारू रूप से क्रियान्वित होय, नहीं बुझलियै। जतऽ भ्रष्टाचार नहीं भऽ पावे, ई जे भ्रष्टाचार के समस्या जे छै वो नहीं भऽ पावे मिथिला राज्य में, ठीक है। और एगो चीज तो और कहल मिथिला राज्य में तो हमारा इहो है जे कम से कम 6 महीना के ट्रेनिंग प्रत्येक व्यक्ति के आर्मी मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर होबाक चाही। हमरा सबके इहो है दर्शन से लऽ कऽ, चूंकि ज्ञान विज्ञान में जे छै प्रत्येक व्यक्ति के ई जे छै से शैक्षणिक रूप से तो अहाँके समान है, प्रत्येक 16-17 साल के बालक या बालिका कोनो न कोनो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक छै। और कोनो न कोनो क्षेत्र के 6 महीना के जे छै से स्पेशलाइजेशन, ओकर स्किल के स्पेशलाइजेशन हेबाक चाही, कोनो स्किल अहाँके हेबाक चाही। और साथ ही एक कनिक ने कनिक दर्शन के नॉलेज हेबाक चाही, द्वैतवाद की द्वैतवाद की जे कोनो तरह के चीज जे छै धर्म, खैर ई अपन स्वेच्छा पर ओ दर्शन के चुने छै, कोनो दोसरो चीज के चुने, ठीक है। और साथ ही साथ जे छै से अहाँके जे छै से भऽ गेल जे मतलब मिलिटेंट जे चीज जे छै, जे मतलब कम से कम एगो जे छै से 6 महीना के ट्रेनिंग प्रत्येक व्यक्ति के जे छै से रहबाक चाही, जाहिसँ हमर एगो संस्कृति जे छै से वो समृद्ध रूप से जे छै आगाँ बढ़े। साथ ही हम इहो कहब जे चूंकि मिथिला के जे छै से चूंकि हमरा सबके जहन बात केलहुँ हैं, चूंकि अब समाप्ति के ओर छी हमसब, तऽ अंतिम में यह कहब जे बृहद विष्णु पुराण जे छै ओतऽ कहल गेलै मिथिला सर्वथा शक्त्या यथा अयोध्या तथा हिसा, मिथिला सर्वथा शक्त्या यथा अयोध्या तथा हिसा, निष्कामानां सकामानां ज्ञानानां ज्ञानशालिनां, निष्कामानां सकामानां ज्ञानानां ज्ञानशालिनां कथंचित् तत्र चेद्वास उद्धाराय भवेदलम्, तत्र गत्वा तत्र यात्रा संप्राप्नोति मिथिला सर्वकाम समृद्धि भवति, ठीक है। तो ओतऽ जे छै से एहिसँ रिलेटेड जे चीज छै जे मिथिला सर्वथा शक्त्या यथा अयोध्या तथा हिसा, निष्कामानां सकामानां ज्ञानानां ज्ञानशालिनां कथंचित् तत्र चेद्वास उद्धाराय भवेदलम्, तत्र यात्रा महापुण्या सर्वकाम समृद्धि। तो एतऽ जे छै से यह बात जे छै से एहिमे देखबै हम जे मिथिला जे छै से ओ भगवती के रहलनि है कथी धरती, ठीक छै, जन्मभूमि भेलनि भगवती के जन्मभूमि। ई छै तथा अयोध्या यथा अयोध्या तथा हिस्सा, यानी अयोध्या के जे छै से समान है मिथिला, ठीक है। जेना अयोध्या पवित्र भूमि में छै, मिथिला अयोध्या से कनिको कम नहीं है, ठीक है। निष्कामानां सकामानां ज्ञानानां ज्ञानशालिनां, यानी निष्काम और सकाम, क्योंकि बहुत तरह के लोग होइ छै, ठीक है। दुनू तरह के व्यक्ति, एगो तो छै सीधा सन्यासी प्रवृत्ति के छथि, एगो छै जे गृहस्थ जीवन में जीवन व्यतीत करल जाय, और जे ज्ञानी व्यक्ति छथि जे ज्ञान से लगातार जुड़ल छथि, हुनका सबके लेल जे छै से हमेशा जे छै से ई सुख प्रदान करय वाला धरती रहलै है, ठीक है। और भी बहुत पुण्यमय सिद्धिदात्री धरती, ठीक है। और एतऽ कथन चित्त उद्धाराय भवेदलम्,
यानी एतऽ अगर जन्म लेलहुँ तो अहाँ के कोनो तरह के ई तऽ दिमाग में एबाके नहीं चाही जे हमर उद्धार नहीं है, नहीं बुझलिए जे हम बहुत तरह के कर्म कर रहल छी, कर्म करबाक चाही, लेकिन अगर एतऽ लऽ लेलहुँ जन्म लऽ लेलहुँ तो बुझियौ जन्म उद्धार लेलहुँ तो हमर निश्चित है। उद्धार जे छै से निश्चित है, ठीक है। तत्र यात्रा ये महापुण्य तो सर्व काम सर्व संपन्न समृद्धि, ठीक है, सर्व काम समृद्धि प्राप्त होती, ठीक है। तो एतऽ जे छै से अहाँ के जे छै से ई है जे एतऽ अगर अहाँ यात्रा करै छी दोसर लोक के लेल कहल गेल छै, ठीक है। ओहिमे ई छै जे अगर एतऽ के यात्रा अहाँ करू तऽ अहाँ जे कोनो अहाँ के मनोकामना है, ठीक है, ओ सबटा जे छै से ओहिमे सबटा में वृद्धि है। मतलब अहाँ ई बुझि लियौ जे परमात्मा लोक से यात्रा हाँ, कर ई अहाँ जे छै मिथिला के अहाँ ई जे छै एकटा बात कहलियै जे हाँ। एतऽ ई बुझियौ जे जन्म लऽ लेलहुँ तो उद्धार निश्चित हाँ। है, तहन तऽ लोक और घोर पाप करऽ नहीं लगतै। नहीं घोर काम करऽ के मतलब ई नहीं छै, ई अहाँ के कतौ कतौ होइ छै ने, जेना अहाँ के पिताजी बहुत छै तऽ अरे भाई ई कहल जाइ छै पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति छै तऽ एहि कुल में अगर जन्म लऽ लेतै ने बच्चा तो वो तो स्वाभाविक रूप से विद्वान निकलबे करतै, लेकिन एकर मतलब ई नहीं ने होइ छै जे मतलब वो व्यक्ति निकलबे करतै बढ़िया। व्यंग्यात्मक बात नहीं छै, नहीं लेकिन भाव जे छै नहीं नहीं भाव अहाँ के समझ रहल छी, ओतऽ ई बात छै जे अहाँ तऽ करबे करब, अहाँ के कहि देल गेल जे अहाँ के पिताजी बहुत विद्वान छलथि, मतलब नहीं बुझलिए। आब अहाँ करबे करबे अगर अहाँ के लेल ई कहि रहल ओतऽ लोक कहि रहल जे भाई आब अहाँ के एक मतलब ई अहाँ किछु गलत काज कर, अहाँ के जब ओइ घर ओइ संस्कृति पर गर्व करे त हम केना आगा बढ़ब, केना आगे बढ़ी ताबे के मतलब ई त छै ने हाँ। गंगा जी में बाप नहा लेबे त बाप त कटिए जेतै, त ऐसे बढ़िया चल चटा के मार दै छी किछु करै छी, ओ त ई चीज त सही बात छै ने, त व्यंगे छले। एगो और चीज है क्योंकि ओही समान जे छै से बृहद विष्णु पुराण जे छै से ओतऽ इहो छै जे मतलब अहाँ के जखन देखबै जे कौस्किति समारभ्य गंदगी मध्यगम में वे, ठीक है, चतुर्विंशत एनाहिते कह छै व्यायाम प्रकृति चतुर ई छै योजनानि चतुर्विंशत व्यायाम प्रकृतिता, ठीक है, एनाहिते एकर जे छै से एमे छै और आगो छै सब वर्णन है जे फेर गंगा से लऽ के जे छै से अहाँ के हिमालय तक के जे क्षेत्र जे छै से अहाँ के उत्तर से लऽ के दक्षिण तक के जे छै से स्थान जे छै से अहाँ के 16 योजन के लंबाई भ गेल, ई चौड़ाई भ गेल, और जे पूर्व से पश्चिम तक के जे एरिया छै वो जे छै से अहाँ के कते छै 24 योजन लंबाई तोरा एहि के बारे में जे छै अहाँ के बृहद विष्णु पुराण में मिल रहल है। तो बृहद विष्णु पुराण के बात के उल्लेख करै छौ जे श्लोक छलै वो 16वां और 17वां श्लोक छलै ओतका विष्णु पुराण बृहद विष्णु पुराण के। तो मिथिला राज्य के जे छै से ई तो बहुत पुरान जे छै से कॉन्सेप्ट जे छै से अपना सबके आ चूंकि हम तो और जखन पढ़ैत रहलहुँ तखन तो और चीज हम सब देखलियै जे मतलब ओकर तते वर्णन छै जे और किछु श्लोक सब बाजी आ चूंकि अपना भारतीय से जे कॉन्सेप्ट एलैया जे छै प्रकृतिस्थम जो सर्वस्य अगर विभाग सच देखियो तो यथा समंदर छै हाँ मिथिला वो तो छैहे और क्योंकि हमर जे छै से चूंकि ई रिसर्च जे छै से हम जहन केने रही चूंकि हमर कहलिए अपना सबके तो प्राचीनतम एते महत्वपूर्ण छै जे भारतीय इतिहास में मिथिला जे रहल है वो सबसे पहले लिखित इतिहास जे छै ओकर जे छै से विवरण हमरा सबके चूंकि कलहन के राज तरंगिणी के बाद जे छै से सबसे प्रथम जे विवरण जे छै आ चूंकि विवरण ओहि के बाद नहीं ओसे पहले ही कुमारिल भट्ट हमरा सबके कहि देने छथि, ठीक छै, जे अपना मिथिला में सौराठ सौराठ सभा तो बाद में बनलै, अपना जगह जे छै बहुत तरह के सभा के परंपरा छलै वो बहुत जगह पर छलै जेकर केंद्र बिंदु 1700 ईस्वी में जाकर 1800 ईस्वी में जाकर जैसे मूल 27 ईस्वी में जाकर जे छै से सौराठ भेलैया। ओहिसँ पहले पिपरा घाट से प्रारंभ भेलै आ ओकर बाद समोल हुआ या फिर अंधराठाड़ी में ससौला सीतामढ़ी में या बहुत अनेको जगह पर जे छै से सौराठ सभा चललै की। तो सांस्कृतिक रूप से लिखित इतिहास जे होइ छै पहले कहल जाइ छै अपना सबमे जे पुराण में तो छै नहीं पुराण के वर्णनो छै जे छै से पुराण के जे छै से सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशानुचेतन एगो पुराणानि पंचलक्षणम की। तो एहि में इएह छै जे अपना सबके जे लिखित इतिहास के विवरण जे छै से प्रमाणिक रूप से अपना सबके सौराठ से मिलैया की सौराठ सभा से जे सभा के एहि में हमरा सबके ई रहल जे एहि पर जखन हमर रिसर्च छलै रिसर्च इएह छलै जे भारतीय इतिहास में लिखित जे इतिहास के परंपरा जे छै ओहि में मिथिला के एगो अनुपम अद्भुत योगदान रहलै है। हमर पूरा वर्के जे छै से रिसर्च जे छै से पूरा जे यहाँ के पूरा रिसर्च पूरा रिसर्च जे छै ई पूरा रिसर्च जे छै से हमर चूंकि एकरा हम अथी छै भ गेल छै कॉल ले छै अथी तो पूरा कंप्लीट हो गेल छै रिसर्च। एहि में सौराठ के पूरा इतिहासो छै और साथ ही जे छै से एहि में जे छै से वएह चीज के चले बारे जे मिथिला के कई तरह से जेनियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जे छै से ओहिमे केना जे छै से मिथिला के सिग्निफिकेंट रोल रहलै। तो यह सब चीज मिथिला के जे छै से जे आंदोलन चल रहल छै वर्तमान में ओहिमे इएह कहब जे मिथिला राज्य के आवश्यकता जे छै से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण छै। अगर नहीं भेल मिथिला राज्य अगर नहीं बनि रहल छै एहिसँ 5 साल 10 साल में तो वो हमर सांस्कृतिक ह्रास जे भ रहल लगातार ओहि के लेल बहुत बड़का एगो संकट भ जायत अपन संस्कृति के पहचान लोग छोड़ देते बुझलिए क्योंकि हमर सबके रिसर्च है अहूँ लगातार आज तक मिथिला के जे छै से चैनल से लगातार मिथिला और मैथिली के संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रहल छी तो वो बहुत बड़का गर्व के बात छै।
आइ जे छै से अपन सबके जे चर्चा छला ओ छला मिथिला के गौरवमय इतिहास से लऽ कऽ मिथिला के महात्म से लऽ कऽ अद्भुत चर्चा, और अद्भुत चर्चा। पूरा चीज के अथी पर विशेष ध्यान बता दिए जे हम प्रयास तऽ हमेशा करैत रहै छी जे माँ मैथिली के लेल कनिक अपन छोट छिन अंश और प्रयास करी जे माँ मैथिली के नाम से समर्पित हो। और एक क्रम में हमर मित्र जे हम सब अगर कही तो साथ में 10वीं के पढ़ाई छी, तो साथे इंटर केने के छी। छी। हाँ, और अहाँ के रिसर्च सेक्टर में गेलैथ, रिसर्च केलैथ, हमरा सब के लेल खुशी के बात है। गाँव एलैथ, बहुत रास बातचीत भेल तऽ हम इनका से इच्छा जाहिर केलियनि जे अहाँ रिसर्च कऽ के एलहुँ तऽ हमरा चैनल पर आओ और मिथिला के किछ इतिहास के बताबू। और अपने समय देलिए एके लेल बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। जय मिथिला और हम चाहब जे जय मिथिला जय मैथिली तऽ छैहे, लेकिन हमर दर्शक वृंद जे छथि हुनका से हम आग्रह करबै जे और मैथिल तक की बात पहुंचे। हम बुझे छियै सब आदमी नहीं सुन सकै छै, अरे अपना सबके ई सब नहीं सुन सकै छै पूरा एतेक दिन, लेकिन जे केओ सुनने हेता से हमर विद्वान दर्शक छै। दर्शक सब बहुत मिथिला राज्य के लिए लिखनो अपना सबके कंटिन्यूअस जे छै से आंदोलन चलिए रहल है, तो अपनो सब में एगो योगदान जे छै से बढ़ा रहल छै परंपरा के, क्योंकि अपना सबके एगो नव विरासत जे छै अपन सबके ओकरा तो ओई चीज के जिम्मेवारी लेबे पड़ते ना। आइ सने ई 1881 ईस्वी से चल रहल है आंदोलन प्रमुखता से मिथिला राज्य के लोग, लेकिन आइ तक उड़ीसा बन गेल, झारखंड बन गेल, सबटा बन गेल, लेकिन मिथिला राज्य के आइ तक कहियो मित्र हम कहै छी अगर हमर सरकार के नहीं ध्यान छै त हम जनता के त ध्यान दियाओ पड़ते ने। ओहि में अगर हम अहाँ योगदान द रहल छी त कोनो गलत नहीं कर रहल छी। अरे गलत केना, ई त बड़ा पुण्यमयी काज बहुत पुण्य। त अपनो से वीडियो के निश्चित रूप से शेयर कर दो। विशेष अगर किछ एहन विचार हुए और की जानना चाहे छी तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख देब, हम प्रयास करब जे चीज के ताक के अपने सबके बीच में प्रकाशित करी, प्रसारण करी। और धन्यवाद। अहाँ देख रहल छी एटीएन।